नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी M51। दोस्तों, अगर आप कोई भी एम सीरीज का फोन यूज करते हो जैसे M21, M31, M31s या फिर M30s, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना है। दोस्तों, आपको पता होगा M30s, M21, M31 में One UI 3 का अपडेट आ चुका है और यहाँ पे भी M51 की अगर बात करेंगे तो आपको इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच की अपडेट भी मिल चुकी है। तो अपडेट के बाद कई लोग यहाँ पे बैटरी ड्रेनिंग और हीटिंग इश्यू फेस कर रहे हैं। कई सारे यूजर्स ने कमेंट किया है कि बैटरी ड्रेनिंग और हीटिंग हो रही है। दोस्तों, मेरे फोन में ऐसी कोई भी इश्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उनमें से हो जिनके फोन में जो इश्यूज है चल रही है, तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। दोस्तों, ये जो बग है बैटरी ड्रेनिंग और हीटिंग इश्यू का, ये अगर सॉफ्टवेयर अपडेट से आया है तो ये नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट से ही रिमूव होगा, हल होगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको कुछ यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो शायद आपके फोन में ये जो इश्यू है सोल्व हो जाए। दोस्तों, आपको क्या क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको उन सभी स्टेप्स को फॉलो करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्विक टॉगल्स में जो भी अनवांटेड, जो भी आप उसे बार बार जो यूज नहीं करते, ऐसे जो टॉगल्स अगर आपको ऑन यहाँ पे दिखाई देते हैं तो आप उसे ऑफ कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं लोकेशन, NFC, म्यूजिक शेयर, सिंक और क्विक शेयर इन्हें यूज नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्हें ऑफ कर दिया है। अगर आपको इन्हें यूज करना हो तो आप इसे मैन्युअली ऑन कर सकते हो, लेकिन आपको ऑल द टाइम हमेशा के लिए इन्हें ऑन नहीं रखना है। जो भी आप यूज नहीं करते आप इन्हें यहां से ऑफ कर दीजिए। उसी तरह से जब आप मोबाइल डेटा यूज करते हो तो मोबाइल डेटा को भी आप यूज करते हो तब ऑन रखिए, जब यूज नहीं करते तो मोबाइल डेटा को आप ऑफ कर दीजिए। हालांकि आप वाईफाई को ऑल द टाइम यूज रख सकते हो, वाईफाई से ज्यादा बैटरी ड्रेन होती नहीं है, लेकिन मोबाइल डेटा से ज्यादा बैटरी ड्रेन होती है। तो ये क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये चीजें आपको याद रखनी है, आपको यहाँ पे कोई भी अनवांटेड टॉगल्स यहाँ पे ऑन नहीं रखना है। जो अगला स्टेप है, आप जैसे जाते हो यहाँ पे सेटिंग्स में, फिर जाते हो यहाँ पे लोकेशन में। जब आप यहाँ पे इसे ऑन करोगे तो यहाँ पे मिलता है एक ऑप्शन इंप्रूव एक्यूरेसी का। इसमें आपके जो दोनों ऑप्शन है ना, ये ऑन होंगे पहले, लेकिन आपको इसे ऑफ कर देना है और बाद में लोकेशन को भी ऑफ करना है। तो ये लोकेशन तो ऑफ ही रहेगा, लेकिन इंप्रूव एक्यूरेसी में जाके आपको दोनों ऑप्शन को भी ऑफ करना है। ये ऑप्शन जब ऑन होंगे, इसका मतलब है कि आप अगर वाईफाई ऑफ भी रखोगे फिर भी वाईफाई स्कैन होता रहेगा, ब्लूटूथ ऑफ भी रखोगे फिर भी ब्लूटूथ स्कैन होता रहेगा। तो इससे बैटरी ज्यादा यूज होती है, इसीलिए आपको लोकेशन तो ऑफ रखना ही है, लेकिन जो इसमें जो दो ऑप्शन थे इन्हें भी आपको ऑफ रखना है। और दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर जो बैटरी ड्रेन होती है वो सेंसर की वजह से ही होती है हमारे फोन में। तो यहाँ पे जो सेंसर ज्यादा यूज करता है बैटरी, वो है हमारा फेस अनलॉक। फेस अनलॉक का मतलब है कि जब भी आप अपने स्क्रीन को वेक करते हो तब यहाँ पे कैमरा स्कैन करता है। अगर आप कैमरा के सामने हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, लेकिन वो स्कैन तो करेगा ही। तो उतने टाइम में बहुत ज्यादा जो बैटरी कंजप्शन है हो जाता है। अगर आप बार बार अपने फोन को ऑन कर रहे हो, स्क्रीन को ऑन कर रहे हो, तो यहाँ पे बार बार आपका फेस स्कैन होगा, कैमरा स्कैन करता रहेगा फेस अनलॉक के लिए। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप फेस अनलॉक यूज ही ना करो, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मास्क पहन के रहना पड़ता है। तो अगर आप फेस अनलॉक का यूज नहीं भी करते हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपको फेस अनलॉक का यूज करना है, मैं चाहता हूं कि आप ना करो, लेकिन अगर आपको करना ही है तो आपको एक चीज यहाँ पे करनी है। आपको जाना है सेटिंग्स में, आपको जाना है एडवांस फीचर में, और आपको यहाँ पे मोशन एंड जेस्चर में जाकर यहाँ पे लिफ्ट टू वेक इस ऑप्शन को डिसेबल करना है। ये वही ऑप्शन है जब आप अपने फोन को लॉक करते हो और जब आप उठाते हो अपने फोन को तब स्क्रीन ऑन हो जाती है और फेस अनलॉक चालू हो जाता है। तो आपको इस ऑप्शन को डिसेबल करके रखना है। दोस्तों, अगर आप ओके गूगल का यूज नहीं करते हो तो आपको ओके गूगल को यहाँ पे डिसेबल कर देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब आप ओके गूगल को यहाँ पे ऑन रखते हो, इनेबल रखते हो, तो बैकग्राउंड में जो माइक्रोफोन है फोन का यूज होता रहता है और वो डिटेक्ट करता है कि कब उसे ओके गूगल सुनाई दे और वो कब काम चालू करे। तो इस तरह से डिटेक्ट होता रहता है बैकग्राउंड में, इसीलिए बैटरी भी ज्यादा यूज हो सकती है, हीटिंग भी हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे गूगल को ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पे जाना है मोर में, और फिर आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, गूगल असिस्टेंट में, और आपको यहाँ पे जाना है जनरल में, और यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट इसे डिसेबल करना है, टर्न ऑफ कर देना है। तो इस तरह से आपने अब ओके गूगल को यहाँ पे डिसेबल कर दिया। तो जब भी आप ओके गूगल कहोगे, यहाँ पे कोई भी जो एक्शन होगा वो नहीं होगा। और दोस्तों, सबसे जरूरी चीज, जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे कि हम इंटरनेट यूज करने के लिए दो चीज यूज करते हैं, वाईफाई और मोबाइल डेटा। लेकिन दोस्तों, मोबाइल डेटा से बैटरी ज्यादा यूज होती है और हीटिंग भी अगर आपके फोन में हो रही है ना, तो मोबाइल डेटा से ही होती है ज्यादा।
इसलिए अगर आप घर पे होते हो और घर पे अगर वाईफाई अवेलेबल है तो आप वाईफाई का यूज करो घर पे होते हो तब। और जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको वाईफाई ऑफ कर देना है याद से, क्योंकि कई बार होता है कि हम घर से बाहर निकलते हैं लेकिन वाईफाई का जो टॉगल है उसे ऑफ करना भूल जाते हैं। इससे क्या होता है, जैसे आप बाहर जाओगे आपका जो वाईफाई नेटवर्क है तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में जो भी वाईफाई कनेक्शन होंगे, नेटवर्क होंगे, उसे स्कैन करता रहेगा ये बैकग्राउंड में, तो उससे भी बैटरी ज्यादा यूज होगी, हीटिंग होगी। लेकिन दोस्तों मोबाइल डेटा से ज्यादा बैटरी ड्रेन होती है, हीटिंग भी ज्यादा होती है मोबाइल डेटा से। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब भी आप अगर आपको लगे कि भाई मुझे अब नेटवर्क का यूज नहीं करना है, इंटरनेट यूज नहीं करना है, तो आप इसे ऑफ कर दीजिए। लेकिन अगर आप इंटरनेट यूज करना चाहते हो व्हाट्सएप या फिर ईमेल के लिए, तो आप 2G मोड पे यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। फिर आप चाहे मोबाइल डेटा यूज करो या ना करो, अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में या फिर आपके लोकेशन में जो नेटवर्क है वो ठीक से नहीं आ रहा है, तो आपको अपने नेटवर्क को 2G पे ही शिफ्ट करना है। अब मैं आपको दिखाता हूं ये क्या है चीज। जैसे आप यहाँ पे जाओगे सेटिंग्स में और यहाँ पे जाओगे फिर अबाउट फोन में, स्टेटस में, सिम कार्ड स्टेटस में, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ मिल जाएगा। सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है, तो यहाँ पे 102, 103 मतलब 100 के ऊपर ही है। अब 100 के ऊपर है मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ काफी पुअर है, गुड भी नहीं है, फेयर भी नहीं है, एक्सेप्शनल भी नहीं है, एक्सलेंट कुछ नहीं है, मतलब पुअर है काफी नेटवर्क कनेक्शन। और अब इस नेटवर्क कनेक्शन को ठीक करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो नेटवर्क मोड है वो ऑटो पे रखा है। अब ऑटो पे रखने का मतलब क्या होता है, नेटवर्क अगर 2G का यहाँ पे ठीक हो मेरे एरिया में तो 2G का हो जाएगा शिफ्ट, 3G का ठीक हो तो 3G का हो जाएगा, 4G का ठीक रहेगा तो 4G का हो जाएगा। मतलब ये स्कैनिंग बार बार चलती रहेगी नेटवर्क के लिए, तो कौन सा नेटवर्क ठीक है, कौन से नेटवर्क की रिसेप्शन यहाँ पे अच्छी मिल रही है, बार बार आपका फोन उस सिग्नल टावर पे पिंग करता रहेगा और इससे बैटरी की खपत ज्यादा होगी। इसीलिए ये अब मैंने ऑटो पे रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो 102 डेसिबल है। आपको याद रखना ये 80-90 के करीब होना चाहिए अगर अच्छा नेटवर्क चाहिए तो। अच्छा नेटवर्क होगा मतलब जो बैटरी की खपत होगी वो भी कम होगी। अगर नेटवर्क की जो स्ट्रेंथ है काफी पुअर होगी तो बैटरी की खपत भी ज्यादा होगी और रेटिंग भी ज्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑटो पे रखा था। अगर मैं यहाँ पे 2G ओनली पे कर दूंगा, कनेक्शन में जाकर मोबाइल नेटवर्क को, यहाँ पे नेटवर्क मोड को 2G ओनली पे करूंगा। अब आप यहाँ पे अगर जाओगे सेम सेटिंग में, अबाउट फोन में, स्टेटस में और सिम कार्ड स्टेटस में, आप यहाँ पे देख सकते हो सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी अच्छी हो चुकी है, मतलब 80 के भी कम हो चुकी है। तो ये काफी बढ़िया चीज है, मतलब आपको एक्सलेंट मतलब गुड यहाँ पे नेटवर्क रिसेप्शन आपको मिल रहा है। अब इसका मतलब है कि भले आप 2G पे हो लेकिन नेटवर्क तो आपको फुल आएगा ही, बैटरी भी कम यूज होगी और हीटिंग भी नहीं होगी। तो जब आप अपने फोन में नेटवर्क यूज नहीं करते हो, मतलब मोबाइल डेटा यूज नहीं करते हो, तो आपको ऑटो पे नहीं रखना है, आपको यहाँ पे 2G पे शिफ्ट कर देना है। ये चीज आपको जरूर करना है, आपको ये याद रखना है। और दोस्तों अगर आप जियो का सिम यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नेटवर्क मोड में ऑटो पे ही रखना है। आपको यहाँ पे 2G ओनली या 3G ओनली पे नहीं करना है, क्योंकि जियो का जो नेटवर्क होता है वो 4G ओनली है, 4G आता है जियो का नेटवर्क, इसलिए आपको यहाँ पे ऑटो पे ही रखना है। और दोस्तों जो अगला स्टेप है उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है यहाँ पे एप्स में, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना है रिसेट ऐप प्रेफरेंसेस। दोस्तों जब आप इसे करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, जो सारे एप्स होते हैं वो यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग्स में चले जाते हैं। मतलब आपने जैसे नया ऐप इंस्टॉल किया होगा तो उसमें आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, तो बस वही हो जाएगा। मतलब सभी एप्स यहाँ पे रिसेट हो जाएंगे, आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, लेकिन आपने जो ऐप में सेटिंग्स की है ना, वो यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो रिसेट हो जाएगी। मतलब आपको फिर से उसे जो परमिशन है अलाउ करनी पड़ेगी, कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी पहले की तरह। तो यहाँ पे जो भी ऐप आपने डिसेबल किए होंगे वो इनेबल हो जाएंगे, जो भी ऐप के लिए आपने नोटिफिकेशन को रिस्ट्रिक्शन किया था वो यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे, डिफॉल्ट ऐप्स की सेटिंग्स चेंज हो जाएगी, परमिशन रिस्ट्रिक्शन अगर दिया हो किसी ऐप को तो भी इनेबल या रिसेट हो जाएगा पहले की तरह। तो आपको ये चीज करनी है, यहाँ पे आपको करना है रिसेट। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऐप्स है सारे वो रिसेट हो चुके हैं। और दोस्तों जो अगले 2 स्टेप्स है उसे करने के लिए आपको अपने फोन को रिकवरी मोड में एंटर करना पड़ेगा। अगर आपका फोन One UI 3 पे बेस्ड है तो आपको अपने फोन को किसी भी और फोन से कनेक्ट करना है, लैपटॉप से कनेक्ट करना है या फिर किसी भी टीवी के साथ कनेक्ट कर देना है। बस उसके बाद आपको अपने फोन को स्विच ऑफ करना है। अगर आपका फोन M51 हो या M31s हो जिसमें One UI 3 अब तक मिला नहीं है तो आपको कुछ भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके फोन में अगर One UI 3.0 का अपडेट मिल चुका है तो आपको यहाँ पे अपने फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा केबल के साथ, दूसरे फोन से, किसी लैपटॉप से या फिर टीवी से। और फिर जब आपका फोन स्विच ऑफ हो जाए तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है
और जब सैमसंग का लोगो आपको दिखाई दे तब आपकी उंगलियां छोड़ देनी है आपको। तो आपका जो फोन है यहाँ पे रिकवरी मोड में एंटर हो जाएगा। और सबसे पहले आपको करना है, सबसे लास्ट में ऑप्शन होगा यहाँ पे रिपेयर एप्स का, तो आपको वॉल्यूम डाउन से नीचे आना है सबसे लास्ट में, और यहाँ पे होगा रिपेयर एप्स। आपको कंफर्म करने के लिए पावर बटन पे प्रेस करना है। तो जो एप्स होंगे रिपेयर होंगे तो उसके लिए शायद टाइम लग सकता है। तो सारे जो एप्स होंगे वो ऑप्टिमाइज होंगे, यहाँ पे 100% तक आपको होने देना है। तो जितने ज्यादा एप्स होंगे आपके फोन में उतना ज्यादा टाइम लग सकता है। और दोस्तों इस प्रोसेस के दौरान आपका जो फोन है वो हीटअप भी हो सकता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और दोस्तों प्रोसेस हो जाने पर आपको आपके फोन को अनलॉक करना है और 2 मिनट का वेट करना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फोन को वापस स्विच ऑफ करना है, क्योंकि हमें वापस रिकवरी मोड में जाना है। तो हम करेंगे पावर ऑफ और वापस सेम प्रोसेस, पावर बटन वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ प्रेस करके रखेंगे और जब सैमसंग का लोगो आएगा तब छोड़ देंगे। और फिर यहां पे होगा वाइप कैश पार्टीशन, तो आपको वॉल्यूम डाउन से नीचे आना है और आपको यहां पे सिलेक्शन करना है वाइप कैश पार्टीशन का, और फिर इसे कंफर्म करने के लिए आपको पावर बटन पे प्रेस करना है और फिर यहाँ पे नो पे है, नीचे आना है एस पे वॉल्यूम डाउन से और फिर पावर बटन से कंफर्म करना है एस पे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे जो कैश पार्टीशन है वो यहाँ पे क्लीन कर दिया है, कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पे रिबूट करना है, तो पावर बटन से यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सारी प्रोसीजर फॉलो कर ली है। तो अब आपके फोन में बैटरी ट्रेनिंग और हीटिंग इश्यू नहीं देखने मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर कोई इश्यू है आपके फोन में तो आप हमें लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप अपने फोन को मतलब ये कंप्लीट करोगे प्रोसेस, तो यहाँ पे थोड़ा जो आपका फोन होगा वो हीटअप होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10-15 मिनट का वेट करना, आपका फोन नॉर्मल हो जाएगा और फिर आप अच्छे से यूज कर सकते हो अपने फोन को नॉर्मली। और यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप अपने फोन को चार्ज करते हो तो आप जो मोबाइल डेटा है उसे ऑफ ही कर लेना, चार्जिंग करते हुए मोबाइल डेटा को ऑन मत रखना। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप हमें लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।